आज के इस एपिसोड में हमें पता चलने वाला है कि हमारा लौंडा किम उस रिमोट का यूज़ करते हुए सुनबाई से किस तरीके से अपना रिवेंज लेगा और उसे इस रिवेंज में कितना मजा आने वाला है। ये एपिसोड उसी सीन से स्टार्ट होता है जब वो सभी लोग अपनी क्लास में बैठे हुए थे। साथ ही उनके टीचर उन्हें मार्केट के बारे में भी समझा रहे, जिसमें कि वो बताते हैं कि मार्केट कई तरह के होते हैं। रिसेंटली इमोशनल मार्केटिंग जैसी चीज़ भी सामने आई है। वो टीचर जब उन सभी लोगों को समझा ही रहे थे, मगर हमारे लौंडे किम का ध्यान तो अभी भी सुनबाई के ऊपर ही था। बस उसी के तरफ घूर के देखे जा रहा था। साथ ही उसके हाथ में वो रिमोट भी था और वो बस उसी रिमोट के बारे में सोच रहा था कि आखिर ये किस चीज़ का हो सकता है। मगर कुछ टाइम तक ऐसे ही सोचने के बाद उसे एक वीडियो के बारे में याद आता है, जिसमें कि उसने एक इसी तरीके के रिमोट को देखा था जो कि एक वाइब्रेटर के लिए यूज़ हो रहा था। उसे अब सुनबे के ऊपर हंसी आने लगी थी। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उसने इस वाइब्रेटर को खरीद लिया, इसी वजह से वो हॉटली एक्ट कर रही थी। और उसके इस तरीके से हंसने की वजह से उसके साइड में जिसके फ्रेंड्स जितने भी बैठे हुए थे उसे उस पर डाउट होने लगता है कि आखिर ये किस वजह से हंस रहा है। पर कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में कुछ आइडियाज़ फ्लैश होते हैं जिसका कि वो यूज़ सुनबे के अगेंस्ट कर सकता था। उसे सुनबे की कुछ पुरानी बातें याद आती है, जिसे कि वो सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही वो कहता है उसने क्या कहा था कि मे बी तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है, तो चलो फिर देखते हैं मैं इस चीज़ को उससे और कितने ज़्यादा देर तक सिगरेट रख पाता हूँ। अपनी इविल स्माइल को छुपाते हुए दोबारा से सोचता है, जिस पर उसे लगता है कि वो उसे रिवेंज नहीं ले रहा बल्कि उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और वही साइड में उसके टीचर ने उन सभी लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए वो आगे कहता है अब टाइम है तुम्हारे लास्ट प्रेजेंटेशन रिपोर्ट का, जिसके लिए तुम सभी लोग उसी ऑर्डर में आकर अपने प्रेजेंटेशन दो जिस ऑर्डर में तुमने अपने रिपोर्ट सबमिट करी है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देने के लिए सुनबे अपनी डेस्क से उठकर वहां आगे आने लगती है और उसे देखकर किम सोचता है कि अब सही टाइम है मेरा इससे बदला लेने का। वापस से हम सुनबाई को ही देखते हैं। वो अपनी डेस्क से उठकर अब सामने आ चुकी थी। वो अपनी रिपोर्ट को उठाकर सभी को पढ़कर सुनाना चालू कर देती है। उसने कुछ टाइम के अंदर उस रिपोर्ट में के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़कर सभी लोगों को सुना दिया था। और वही साइड में किम का ध्यान तो अभी भी उसी रिमोट के ऊपर था। उसे लग रहा था अगर मैंने इस रिमोट का उसके खिलाफ यूज़ किया तो कहीं मैं उसे हरास तो नहीं कर रहा। मगर उसे साइड में ऐसे भी लगता है अगर उसे इस रिमोट के बारे में पता चल गया और उसने इसके बारे में मुझे मना कर दिया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना काम पहले ही चालू कर दिया है। किम जब इन सभी चीज़ों को सोच रहा था तभी गलती से उससे इस रिमोट की बटन दब जाती है, जिस वजह से वही साइड में सुनबे को एक अलग ही फीलिंग का एहसास होता है, जिस वजह से उसके फेस में और साथ ही उसके एक्ट में भी अब थोड़ा सा चेंज आने लगा था। उसके मुंह से एक सेटिस्फैक्शन वाली आवाज़ निकलने ही वाली थी कि वो अपने मुंह पे अपना हाथ रख देती है, जिस वजह से वो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। मगर किम का तो अलग ही ख्याल चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इसे अब क्या हो गया। सुनबाई को अपने फेस पर इस तरीके से हाथ रखता हुआ देख उनके टीचर को भी अब समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया, इसलिए वो उससे पूछते आखिर तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो कहती है नहीं सर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि अगर मैं इसी तरीके से शांत खड़ी रही तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो अपने आप को रिलैक्स करती है और दोबारा से स्पीच देने का ट्राई करती है। जब कोशिश कर ही रही थी कि उसका ध्यान दोबारा से उसके बैक की तरफ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि इस रिमोट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आ गया हो, जिस वजह से वो बटन दब गई और मुझे प्रॉब्लम होने लगी। अपने आप को रिलैक्स कराने के बाद वो दोबारा से प्रेजेंटेशन देना चालू कर देती है। और वो जब प्रेजेंटेशन दे ही रही थी कि तभी वो सभी लोग उसकी तरफ दोबारा से देखने लगते हैं। सभी लोग जब उसकी तरफ देख रहे थे कि तभी उन सभी के बीच में किम भी उसकी तरफ दोबारा से देखता है और इस बार वो उस पर कुछ ज़्यादा ही गौर तरीके से नजर गड़ाया हुआ था। उसे ऐसा लगता है कि सुनबे का रिएक्शन अब चेंज हो चुका है। साथ ही उसके रिएक्शन को देखकर अब उसके दिमाग में एक और आइडिया फ्लैश होता है, जिसमें कि उसे ऐसा लगता है कि इसने उस वाइब्रेटर को अभी भी यूज़ कर रही है। वो अब इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए वाइब्रेटर की पोजीशन चेंज करते हुए उस बटन को दबा देता है, जिस वजह से सुनबे की चीखें निकल जाती है, वो भी सेटिस्फैक्शन के साथ। और उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे वो सभी
सुनबे को इस तरीके से चीखते हुए देखकर उन्हें समझ में नहीं आते कि आखिर ये सब क्या हो गया। भी डाउटफुल नजरों के साथ सुनबे की तरफ ही देख रहे थे, मगर सुनबे अपने आप को दोबारा से रिलैक्स करते हुए उस रिपोर्ट को दोबारा पढ़ना चालू कर देती है। मगर उसका दिमाग चकराने लगा था और उसे समझ आ गया था कि इस वाइब्रेटर की पोजीशन चेंज हो चुकी है। उसे ऐसा लगता है शायद ये रिमोट लो क्वालिटी का था, जिस वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही ये रिमोट खराब हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सुनबे को पता चल भी पाता है कि नहीं कि उसके रिमोट के साथ क्या हुआ।